वो श्री थी राहुल। नशे की हालत में तो उसे तनु समझ बैठा। वो श्री थी। एक बार मुझे उस लड़के का नाम बता दीजिए। एक बार उसे अपनी आंखों से तड़पता हुआ देख लूं, फिर शायद मेरी नफरत की आग बुझेगी। प्लीज दी, कौन है वो लड़का? आप चुप क्यों है दी? बताइए मुझे, कौन है मेरे पापा का कातिल? बताइए ना दी, कौन है वो लड़का? मुझे एक बार नाम बता दीजिए प्लीज दी। हमेशा खुश रहना है। आज मैं आपको उसका नाम बताए बिना जाने नहीं दूंगी। आपको मुझे उसका नाम बताना ही होगा, और अगर नाम नहीं बता सकती तो मुझे उसकी फोटो दिखाइए। उसकी फोटो को सीने से लगा के घूमती है ना आप, दिखाइए मुझे उसकी फोटो। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पापा का कातिल है कौन। हेतल, मैं उस कातिल की फोटो आज देख के रहूंगी। हेतल, आज मैं देख के रहूंगी। छोड़ो, दिखाइए मुझे उसकी फोटो। हेतल, स्टॉप इट। हेतल, I'm sorry राम। अब मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर जाना ही होगा। प्लीज मुझे माफ कर देना और मुझे भूल जाना। संभाल अपने आप को राम। तेरा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। तेरी माँ टूट जाएगी ऐसी तेरी हालत देखकर। तनु अब कभी नहीं आने वाली राहुल। समझ ले इस बात को, तनु अब कभी नहीं आएगी। माँ, रो मत माँ। देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में कल रात को मैं अपने होश में नहीं था माँ, और अब मैं होश में आ गया हूँ। और वाकई माँ, तनु यहाँ कैसे आ सकती है ना? माँ, नशे की हालत में मैंने श्री को तनु समझ लिया।
और उसके साथ वो सब। नो, क्या सोच रही होगी वो मेरे बारे में? मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। मैं अभी उसके ऑफिस जाके उससे माफी मांगूंगा और उसे ये स्कार्फ भी लौटा दूंगा। जी आंटी। श्री, मेरा राहुल तुमसे मिलने तुम्हारे ऑफिस आ रहा है। यही अच्छा मौका है बेटा, उसे समझा दो। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे ठीक कर दोगे। नमस्ते साहब, मेरी नंबर 1 ने मुझे धोखा दे दिया है और पैसेंजर लेडीज़ है। क्या साहब आप उनको आगे टैक्सी स्टैंड तक ड्रॉप कर सकते हैं? नंबर 1? हाँ साहब, भगवान की दया से आप उनको टैक्सी नंबर 1 मिली है और इसका नंबर भी 1111 है। बोलिए ना साहब, क्या मेरी मैडम को आप ड्रॉप कर देंगे? सुनसान रास्ता है और लेडीज़ का मामला है, प्लीज़। ठीक है, उन्हें बुला लीजिए। तनु मैम आ जाइए। Are you sure आप मुझे ड्रॉप कर देंगे? तनु, आपको मेरा नाम कैसे पता? तनु, तुमने मुझे नहीं पहचाना? I'm so sorry. आपकी शक्ल जानी पहचानी सी लग रही है, पर मैं आपको पहचान नहीं पा रही हूँ।
देखिए प्लीज बुरा मत मानिए, क्या है ना मेरी मेमोरी बहुत खराब है, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तनु, मैं राहुल। राहुल? हम कॉलेज में साथ में थे। कॉलेज? राहुल। राहुल? राहुल मेहता? याद आया। ओह माय गॉड राहुल। कैसे हो तुम राहुल? कम ऑन राहुल, तुम कितना बदल चुके हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। मैं तो वैसे ही हूँ तनु, तुम बदल गई। हाँ, शादी के बाद तो लड़कियां बदल ही जाती है। एक मिनट, फोन। आप भी ना एक मिनट का स्पेस नहीं देते मुझे। हाँ, सब्र रखिए, मेरा एक दोस्त मिला है, पहले मैं तो मिल लूं। मेरे हस्बैंड हैं, पूछ रहे हैं कि कौन है। एक ओल्ड कॉलेज फ्रेंड है, राहुल। अब देखिए ना, आप बिल्कुल सही कहते हैं, मेरी मेमोरी वक्त के साथ साथ बिगड़ती जा रही है। घर पर भी आपकी चीजें रखकर भूल जाती हूँ कि कहाँ रखी है, और यहाँ तो एक अच्छे खासे दोस्त को ही भूल गई थी। सब मेरे हस्बैंड की वजह से। देखो ना, सारा टाइम मुझे बातों में उलझा के रखते हैं, एक मिनट की भी स्पेस नहीं देते मुझे। बस इन्हें सारी अटेंशन चाहिए मेरी, खुद से अटेंशन हटने देते ही नहीं है। अच्छा, आप फोन रखिए, मैं अपने दोस्त से कुछ बातें तो कर लूं। और हाँ, खाना टाइम से खा लेना, और बच्चों को भी टाइम से स्कूल से ले आना। ओफो, आप भी क्या इतने फिल्मी बन रहे हैं? बस एक रात की तो बात है, मैं तो वहां आ ही जाऊंगी ना। नहीं बोलती मैं। अच्छा बाबा, बोलती हूँ, आई लव यू। आई एम सो सॉरी राहुल। और बताओ, कैसे हो तुम? It's been 6 years. आई एम सो हैप्पी कि तुमसे मुलाकात हो गई। मेरी इंडिया आने की ट्रिप सफल हो गई समझो। तुम अब इंडिया में नहीं रहती? इंडिया में रहना तो दूर, पिछले 6 सालों में मैंने इंडिया विजिट ही नहीं किया। हस्बैंड कनाडा में सेटल्ड है, तो शादी के बाद मैं भी कनाडा में सेटल हो गई।
इसलिए इंडिया ज्यादा आना जाना रहा ही नहीं। वो तो एक कजिन की वेडिंग थी, इसलिए बहुत मुश्किल से अभी से परमिशन लेके 2 दिन के लिए आई थी। और देखो ना, मेरे हबी मेरे बिना 2 दिन भी नहीं रह पाते। फोन कर करके सारा टाइम ही ले लिया मेरा। अभी तो रात की फ्लाइट से वापस कनाडा जा रही हूँ, तो सोचा हबी और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग कर लेती हूँ। बट थैंक गॉड कि मेरी टैक्सी खराब हो गई और तुमसे मुलाकात हो गई। लेकिन तुमने तो मुझे पहचाना भी नहीं था। Oh, come on, Rahul. Now don't blame me for that. तो इंडिया से जाने के बाद तो मैं किसी भी फ्रेंड के कांटेक्ट में थी ही नहीं। कांटेक्ट तो छोड़ो, मुझे उन्हें याद करने तक का मौका नहीं मिलता था। मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गई थी। कॉलेज की मेमोरीज जैसे फेड आउट हो चुकी थी। और इतने में अचानक तो मेरे सामने आ गए, वो भी अनएक्सपेक्टेड। तो मैं तुम्हें कैसे पहचानती? ये भी ना, एक्सक्यूज, इन्हीं का मैसेज। अरे राहुल, मेरे पास और टाइम है, तो यूं ही शिकायतें करते रहेंगे या कहीं चलकर बैठकर बात करते हैं बहुत से? आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया है। फैक्ट, मेरे हस्बैंड पहुंचते ही मुझसे पूछेंगे कि अपने दोस्त से क्या बात हुई, तो उन्हें बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी तो चाहिए ना। चलिए, लेट्स गो। ड्राइवर, जी मैम। ये लीजिए, मैं इनके साथ चली जाऊंगी। चेंज तो नहीं है मैडम मेरे पास। रहने दीजिए मैडम, जब मैं आपको शाम को ड्रॉप करूंगा तो एक साथ पे कर देना। ठीक। फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रास ना आया, रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। करते हैं हम आज कबूल, क्या कीजिए हो गई थी जो हमसे भूल, क्या कीजिए दिल कह रहा
उसे मयस्सर कर भी आओ, वो जो दबी सी आस बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है, वो जो दबी सी आँच बाकी है। किस्मत को है ये मंजूर, क्या कीजिए, मिलते रहे हम बादस्तूर, क्या कीजिए, दिल कह रहा है उसे मुसलसल कर भी आओ, वो जो रुकी सी राह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी चाह बाकी है, वो जो रुकी सी